वान डेर वाल रेडियस के बारे में और मेटेलिक रेडियस के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो बच्चों, वान डेर वाल रेडियस। ठीक है, तो व्हाट इज वान डेर वाल रेडियस? इट इज हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम ऑफ एडेसेंट मॉलिक्यूल। मतलब हमको कैसा मॉलिक्यूल लेना है? दो एडेसेंट मॉलिक्यूल लेना है। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, क्या करो बच्चों, दो एडेसेंट मॉलिक्यूल ले लिए ए बी। ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल हो गया और इसका एक एडेसेंट मॉलिक्यूल ले लेते हैं बी ए। ठीक है, दो एडेसेंट मॉलिक्यूल ले लिए। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए? नॉन बॉन्डेड होना चाहिए। तो ये बॉन्डेड है क्या? नहीं बॉन्डेड है। एक डिस्टेंस पे क्या है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो, इट इज हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई। तो किसके बीच डिस्टेंस? न्यूक्लियाई के बीच के। तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूक्लियस को और इसके न्यूक्लियस को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो, डी बी बी हो जाएगा। और इसी डिस्टेंस को जब हम आधा कर देते हैं, न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस को आधा कर देते हैं, तो तुम्हारा क्या दे देता है, वान डेर वाल रेडियस दे देता है। ठीक है, तो वान डेर वाल रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, वान डेर वाल रेडियस ऑफ बी क्या हो जाएगा, डी बी बी बाई 2। यस या नो? यस। एक बार फिर से देखते हैं। इट इज हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई। इट इज हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस को, ये एक न्यूक्लियाई ये है, ये एक न्यूक्लियाई ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकाल लिए और इसको क्या कर दिए, आधा कर दिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वान डेर वाल रेडियस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं मेटेलिक रेडियस के बारे में। व्हाट इज मेटेलिक रेडियस? हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडेसेंट मेटल आयन इन अ मेटेलिक क्रिस्टल। तो कोई भी एक मेटेलिक क्रिस्टल ले लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ आयरन का ही ले लो, ऐसा मेटेलिक क्रिस्टल होता है ना 3D में। इसमें बहुत सारा एटम होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, बहुत सारा एटम होता है इस तरह। ठीक है, बहुत सारा एटम होता है। ठीक है, एक कोई भी तुम आयरन का क्रिस्टल ले लो, मेटेलिक क्रिस्टल ले लो, इसमें जो है बहुत सारा एटम होता है, लेकिन हमको केवल दो मेटेलिक आयन ले लेना है। सपोज कर लो हमने एक मेटेलिक आयन ये ले लिया और एक ये ले लिया, और इसके बीच के न्यूक्लियर डिस्टेंस को, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या कर दो, ये हमारा डी हो गया। अब इस डी को, इस डिस्टेंस को क्या कर दो, आधा कर दो। तो यही तुम्हारा क्या दे देगा बच्चों, मेटेलिक रेडियस दे देगा। तो हमारा मेटेलिक रेडियस क्या हो जाएगा, इक्वल टू डी बाय 2। क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब इसके बीच के डिस्टेंस को क्या कर देंगे हम लोग, हाफ कर देंगे। तो ये हमारा क्या दे देगा, मेटेलिक रेडियस दे देगा। ठीक है, तो हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, पहला मेटेलिक रेडियस और दूसरा वान डेर वाल रेडियस। ठीक है, और एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वान डेर वाल रेडियस में इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तुमको पूछा, पहला क्वेश्चन, बताओ मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में इन दोनों में कौन बड़ा रेडियस होता है, विच वन इज ग्रेटर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा कि वान डेर वाल रेडियस और मेटेलिक रेडियस, इन दोनों में कौन बड़ा होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं मेटेलिक रेडियस, देखो बच्चों ऐसे होता है ना, दो मेटेलिक आयन के बीच में होता है। ठीक है, ठीक है, और कोवेलेंट रेडियस कैसे होता है, ओवरलैपिंग करता है। ठीक है, इसको तो तुम ध्यान से देख के बताओ, यहाँ तो ओवरलैपिंग कर रहा है ना, तो यहाँ तो डिस्टेंस कम होगा, लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग कर रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ऑफकोर्स इसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मेटेलिक रेडियस हमारा ग्रेटर होगा कोवेलेंट रेडियस से। यस या नो? यस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
वान डेर वाल रेडियस और मेटेलिक रेडियस में कौन बड़ा होगा? हम जानते हैं वान डेर वाल रेडियस कैसा होता है, देखो अभी भी पढ़े हैं यहाँ पे ए बी ए, ठीक है। तो ये कुछ डिस्टेंस पे होता है, ये बॉन्ड भी नहीं बनाता, क्या होता है कुछ डिस्टेंस पे होता है। और ये क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ये बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे आके, तो तुम खुद देखो और बोलो कौन डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसका रेडियस क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हमारा वान डेर वाल रेडियस ग्रेटर होगा मेटेलिक रेडियस से, ठीक है। इन दोनों को देखकर, इन दोनों इक्वेशन को देखकर क्या हम लोग एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं? क्या सबसे बड़ा कौन होगा, बोलो जल्दी? वान डेर वाल रेडियस होगा। उससे बड़ा कौन होगा, उससे छोटा कौन होगा, मेटेलिक रेडियस होगा। और सबसे छोटा कौन होगा, बोलो? सबसे छोटा तुम्हारा कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, वान डेर वाल रेडियस हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस में बना रहा है, ठीक है। मेटेलिक रेडियस बॉन्ड बना रहा है, ये क्या कर रहा है, कोवेलेंट ओवरलैपिंग से बना रहा है, ठीक है। तो ये हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये याद करना, ठीक है बच्चों। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।